अगला है आपका कीपिंग क्वाइट का। तो पहला इसमें कीपिंग क्वाइट का जो कवि है वो है पाब्लो नेरुडा। इसका कवि कौन है? पाब्लो नेरुडा। तो इसका जो पहला पॉइंट बनेगा वो बनेगा आपका रेफरेंस। ठीक है भैया, रेफरेंस बनेगा। और रेफरेंस का अर्थ होता है प्रसंग। इसकी मीनिंग आपको प्रश्न में दे रखी होगी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट की। तो इसमें दे रखा है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम। ये लाइनें ली गई हैं कीपिंग क्वाइट से। और कीपिंग क्वाइट को डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद करना है, अंडरलाइन करना है। एंड कंपोज, एंड भी लगा सकते हो या कंपोज ले सकते हो, बाई पाब्लो नेरुडा के द्वारा। ठीक है भैया, मतलब रेफरेंस में इतना ही आता है। अगला है कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा, क्या लिखा हुआ है इसमें? द पोएट इज टॉकिंग अबाउट, कवि बातें करता है कीपिंग स्टिल या कीपिंग स्टिल, बिल्कुल चुपचाप शांत रहने की बातें करता है, शांत रहिए। टिल ही काउंट्स टू 12, और फिर वो घड़ी के 12 निशानों को गिनता है सर। और इट विल हैप्पी, फिर वो खुश हो जाता है, मोमेंट उस क्षण खुश हो जाता है, व्हेन ऑल बी टुगेदर, जब लोग वो साथ साथ होते हैं। जब सभी लोग साथ साथ हो जाते हैं तो सभी लोग साथ साथ खुश हो जाते हैं। दोबारा सुनिए इसको। द पोएट इज टॉकिंग अबाउट कीपिंग, कभी बातें करता है शांत रहने के बारे में बातें करता है। ही काउंट्स टिल, जब तक शांत रहने की बात करता है जब वो घड़ी के 12 निशानों को गिनता है। इट विल हैप्पी, और वो बड़ा खुश हो जाता है, मोमेंट उस क्षण खुश हो जाता है, व्हेन ऑल बी टुगेदर, जब वो साथ साथ होते। अगला एक्सप्लेन है, तीसरा पॉइंट है आपका द पोएट टॉक्स जी इन दीज लाइन्स द पोएट सीज, इस बार वाला लिख देना, मैंने तो डायरेक्ट लिखा है इसमें। इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में द पोएट, क्योंकि जो ध्यान रखना प्रेजेंट में चलती है लाइन, जो व्याख्या चलती है ना प्रेजेंट में, तो कहीं भी इसमें कॉन्टेक्स्ट में डालेंगे तो ये बोल सकते हो इन दीज लाइन्स द पोएट सीज दैट, इन लाइनों में कवि कहता है, और की का अर्थ होता है दैट। तो इसमें दे रखा है आपका द पोएट टॉक्स नॉट टू स्पीक, कवि बातें नहीं करना चाहता है, बोलना नहीं चाहता है, एनीथिंग किसी वस्तु के बारे में, फॉर ए फ्यू मोमेंट्री, कुछ क्षणों के बारे में नहीं है बातें करना। हाँ तो लिख लीजिए, द पोएट टॉक्स नॉट टू स्पीक, कवि ना तो बातें करना चाहता है ना बोलना चाहता है। लिख लिया भाई? हाँ तो ऐसे बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, भाषा को कैसे बना सकते भैया। द पोएट डज नॉट स्पीक, कभी बोलना नहीं चाहता, ऐसे बोल सकते हो। एनीथिंग, किसी चीज के बारे में, फॉर ए फ्यू मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, तो देयर विल बी परफेक्ट साइलेंस, वहां बिल्कुल शांति रहेगी, ऑल अराउंड, चारों तरफ बिल्कुल शांति रहेगी। ही सीज, वह कहता है, दैट फिशरमैन विल नॉट हार्म, मछुआरे को नुकसान नहीं होगा, हानि नहीं होगी, वेल्स, उन वेल नामक मछलियों को नुकसान नहीं होगा। तो इसमें दे रखा है द फिशरमैन विल नॉट हार्म वेल्स, मछुआरे उन जो मछलियां हैं वेल्स नामक उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एक सेकंड रुको। दोज हु आर बिजी, जो वास्तव में व्यस्त हैं, इन प्रिपेयरिंग, वो लोग जो व्यस्त हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, फॉर वार, जो हमेशा युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, विद गैस, जो जहरीली गैसों के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, फायर, अग्नि शस्त्रों के साथ तैयारी कर रहे हैं, विल स्टॉप दियर एक्टिविटीज, उनको इन कार्यकलापों को बंद कर देना चाहिए। ही वांट्स टू से, वह चाहता है कहना, दैट वी कैन मेक ए न्यू बिगनिंग, वह यह कहना चाहता है कि हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, आफ्टर शॉर्ट पॉज, थोड़ा समय रुकने के लिए, पॉज मान होता है रुकना, भैया लिख लेना, रुकना, स्टॉप कर देना, इससे पर्यायवाची होते हैं एक दूसरे के। तो इसमें देखा दैट वी कैन मेक ए न्यू बिगनिंग, हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, आफ्टर शॉर्ट पॉज, कुछ समय रुकने के लिए, इन आवर एक्टिविटी, हमारे क्रियाकलापों में। दोबारा देखिए इसको, ही वांट्स टू से, वह कहना चाहता है, दैट वी कैन मेक ए न्यू बिगनिंग, हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं,
आफ्टर शॉर्ट पॉज, थोड़ा समय रुकने के लिए, इन अवर एक्टिव, क्रिया प्रतिक्रियाओं को, मतलब थोड़ा समय चाहिए हमें एक नई शुरुआत करने के लिए। कौन सी? नहीं, एक्सप्लेन कोई पॉइंटों में नहीं होती है, वो तो पॉइंट माय मदर एट 66 में तो मैंने व्याख्या की बताई थी वे, शुरुआत की 4 लाइन थी ना वे, तो उनकी व्याख्या, हाँ तो उनकी व्याख्या की जाएगी ऐसे। अब इसमें तो अरे एक ही लिख देना है आपको, एक ही सारांश बता दिया ना इसका पूरा हमने, जहां जरूरत है वहां पॉइंट बता दिए भाई। तो क्रिटिकल नोट में आपको लिखना ही है कौन सी, दीज लाइन्स इज वेरी ब्यूटीफुल, दूसरा है दीज लाइन्स वेरी सेंसिटिव इन अवर लाइफ, और दीज लाइन्स वेरी इफेक्टिव इन अवर लाइफ, और दीज लाइन्स वेरी ऑथेंटिक। ऑथेंटिक की मीनिंग नहीं है तो लिख लीजिए आप AUTHENTIC, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक, ठीक है भाई। और एक पॉइंट बन सकता है दीज लाइन्स टीचेस अस ए लेसन इन अवर लाइफ। ओके, आंट जेनिफर टाइगर, इसकी व्याख्या करनी है, और इसका जो पहला पॉइंट बनेगा रेफरेंस बनेगा, इसमें हो जाएगा आपका दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम, नहीं है, और ऐसे भी कर सकते हो दीज लाइन्स आर टेकन, ठीक है भैया, कैसे भी कर सकते हो, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम आंट जेनिफर टाइगर्स एंड कंपोज्ड या कंपोज्ड बाय एड्रीन रिच, मतलब पोएट्स का नाम याद होना चाहिए भैया, छोटे नंबर में आ सकता है, कैसे आ सकता है, हु इज द पोएट ऑफ आंट जेनिफर टाइगर। अब प्रश्न ये पूछा गया है कि आंट जेनिफर का कवि कौन है सर, अरे गुरुजी आपने तो लिखाया ना है, तो आपको एड्रीन रिच, तो कहने का उद्देश्य है एक दिन सुनो, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे उसको वो पोयम का नाम और कवि के नाम को याद करवा देंगे। तो इसमें हो गया दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, या दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम आंट जेनिफर टाइगर्स एंड कंपोज्ड बाय एड्रीन रिच, कोई परेशानी थोड़ी है इसमें। अब दूसरा पॉइंट हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट माने संदर्भ, संदर्भ का मतलब होता है ये लाइनें किसके बारे में वर्णन कर रही हैं, तो द पोएटेस इज टॉकिंग, ये महिला है तो पोएटेस हो गया इसका, थोड़ा ध्यान रखना भैया, लेखक के लिए पोएट, और सॉरी कवियत्री, कवि के लिए तो पोएट, और कवियत्री के लिए पोएटेस, तो द पोएटेस इज टॉकिंग, कवियत्री बातें कर रही है अबाउट द अनहैप्पी मैरिज, अपनी दुखी शादी के बारे में। तो भैया शादी तो 100 में से 60% तो ऐसी आ रही है, 40% जरूर ठीक ठाक चल रही है, नहीं है का घोषिन की मैया यूं ही लड़ेंगी, आएगा ना पुते तू यहीं बैठे हो, जा ना सके यहीं बैठे हो, काम कर भी जा सोनू, आगे देखिए सर, द पोएटेस इज टॉकिंग, और कवियत्री बातें करे अबाउट द अनहैप्पी मैरिज, उस दुखी शादी के बारे में, ऑफ आंट जेनिफर, आंट जेनिफर की, एंड हर डिफिकल्ट सिचुएशन, और कठिन परिस्थितियों के बारे में। कोई परेशानी इसमें आपको? आगे देखिए एक्सप्लेन या एक्सप्लेनेशन, एक ही लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, पर आपको मीनिंग सरल लगे एक्सप्लेन की भाई लिखेंगे, वो पता हो चीज को तुम्हें। द पोएटेस डिस्क्राइब, कवियत्री वर्णन करती है द टाइगर्स मेड, जो टाइगर बनाए गए थे बाय आंट जेनिफर के, आंट जेनिफर के द्वारा टाइगर बनाए गए थे, ऑन द कर्टेन, पर्दे के ऊपर, एक पर्दे पर टाइगर का चित्र बनाया गया था। दे लिव इन फॉरेस्ट, और वो कहाँ रह रहे थे, जंगल में। क्यों साधारण वाक्य है, कर्ता बहुवचन भैया, तो एमबी फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें। दे आर नॉट एफ्रेड, वो डरे हुए नहीं थे, ऑफ मैन, उन व्यक्तियों से डरे नहीं थे। कौन भैया, टाइगर, वो टाइगर मतलब सुनो, टाइगर वहां खड़े हुए थे लेकिन वो व्यक्ति नहीं डरे हुए थे। दे आर नॉट एफ्रेड, वो डरे नहीं थे, ऑफ मैन, मनुष्यों से नहीं डरे हुए थे, मतलब टाइगर नहीं डर रहे हैं सर मनुष्यों से, यह है इसका उद्देश्य। सिटिंग अंडर ए ट्री, और वे कहां बैठे हुए थे टाइगर, पेड़ के नीचे। सी इज वेरी ओल्ड, अब हमारी आंटी कैसी हो गई थी, वृद्ध, एंड वीक, कमजोर, ने कोई नई महिला तो यूं कहते हैं ना, दादी राम राम, हाँ नपूते दादी कह रहे हो तुम, वो थे ऐसे चिल्ला के पड़ेंगी सर, वो तो अभी कह रहे हो ये सुनो, हाँ कल की बात है देखो, और होना चाहिए, छोटे बच्चा है तो भाई हम बाबा लग सकते हैं उसके, बाबा राम राम, बेटा राम राम, तो देखो कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए भाई, उम्र तक कहाँ जाएगी हिसाब से, वो बच्चा जैसा कह रहा है तो भोलेपन से कह रहा है, जानबूझ कर कह दो ये जानबूझ के सब सहन कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज।
लेकिन कुछ बहुत से चिढ़ जाते हैं सब इन बातों से, पता लेके पीछे बढ़ जाते हैं बहुत से। तो सी इज वेरी ओल्ड, क्यों वृद्ध हो गई थी, वीक कमजोर हो गए थे। अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल की शादी का जो फीता था, इज टू हैवी, भारी लग रहा था। फीता भारी लग रहा, क्यों भारी लग रहा था सुन लीजिए, क्योंकि वृद्धावस्था आ चुकी है उसकी, बुढ़ापे में एक बाल्टी भी भारी पड़ जाती है, ले जाना उसको। हमारी माँ पे एक बाल्टी नहीं चलती है, मम्मी पर, हमारी पर, क्योंकि एक तो बाय से ज्यादा परेशान है वो। और यूएस में अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल शादी का फीता था, इस भारी लग रहा था। फॉर हर शी इज लाइक ए स्लेव, वो एक गुलाम सी हो गई थी। वो सी महिला नेक भी नहीं बोलती है, जवाब नहीं देती है, और जवाब नहीं देती, गुलाम सी हो जाती है। बहुत डर लगता है, ये खाता है क्या हस्बैंड नहीं? अरे खान सही जवाब है तो जवाब देना चाहिए, ये क्या बात है 24 घंटा तू कुछ मत के छोरा कूटे हो तू और वो कूटे हो, ये क्या है? गलत है ये बात। तो सही जवाब में क्या परेशानी आ रही है आपको? मैं तो अब बहुत बोलना सीखा हूं, नहीं बहुत डरपोक था बहुत ज्यादा। जब जयपुर रिया होता हूँ, कोचिंग एमए की है, तो उस समय बाहर निकला हूँ जब सीखा हूँ। और वास्तव में मैंने मेरे बच्चों को डरपोक नहीं बनाया सर, कैसे भी अड़ जाए कोई तेवी, जरूरी है आज के समय के अंदर, नहीं है क्या? हम ही बहुत रह लिए भाई, सामना करेंगे जब तो आगे बढ़ेंगे अपन। कोई ने फटकार दिया, सब काम पे नहीं गए, कोई दुकान पे कहीं भी है, बिजनेस कर रहा है, तो सामना नहीं करेंगे हम? सामना करना पड़ेगा भैया, जो संसार है, सामना संघर्ष करेंगे वो आदमी की जीत होती है इस चीज की। वो से फेल हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, गलत है ये। अरे दुनिया होती है फेल, पर उनसे तो हम अच्छे हैं जो बुरे कर्म कर रही है, नहीं है क्या? तो हमें तो दुनिया का सामना करना चाहिए। अपने ऊपर वाले की तरफ मतलब नीचे वाले देखो, उन व्यक्ति की कैसी हालत, जो आज रोटी नहीं है कल के लिए तरसते हैं, उनसे तो अच्छे हैं अपन। तो इसमें दे रखा है सी इज लिवियसली, वो एक गुलाम की तरह रह रही है। हाउएवर, फिर भी द टाइगर्स मेड बाय आंट, जो टाइगर के द्वारा आंट, सॉरी, हाउएवर फिर भी द टाइगर्स मेड, टाइगर बनाए गए थे बाय आंट, किसके द्वारा? चाची के द्वारा। विल गो ऑन मूविंग, और वे गतिमान से हो रहे हैं, चलामान से हो रहे हैं। फियरलेसली, निडर होकर, निर्भय होकर, और उस पर उछल कूद कर रहे हैं, किस पर? पर्दे पर। फिर तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका क्रिटिकल नोट हो जाएगा, जिसमें दीज लाइन्स वेरी ब्यूटीफुल, और 5 मिनट ऊपर हो गई, जलन दीज लाइन्स वेरी इफेक्टिव, नहीं क्या?